हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। आज मैं आप सभी से बात करूंगी अपने चाइल्डहुड के बारे में कि मैं क्यों आई सोशल मीडिया पे, मैं अपनी फैमिली को क्यों नहीं दिखाती हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कैसा उनका बिहेवियर है, कौन कौन है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी धीरे धीरे। तो हम स्टार्ट करेंगे मेरे नाना जी के टाइम से। आप सुना रही हूँ तो मैं शुरू से ही सुनाऊँगी, हर एक चीज़ आप लोग से शेयर करूँगी। सो जो मेरे नाना जी हैं, उनके 4 बच्चे हैं। मेरे मामा, जिनको मैं अब पापा बोलती हूँ। मैं अपने मामा को पापा क्यों बोलती हूँ, मैं आपको ये भी बताऊँगी। सो उसके बाद से मेरी मासी बड़ी वाली, फिर बीच वाली मेरी मासी, फिर मेरी मम्मा। तो मेरे नाना जी मतलब पूरे 3 भाई हैं और बोला जाए तो उनमें से सबसे टॉक्सिक, सबसे पिछड़ी सोच के मेरे नाना जी, जो कि उनके लिए लड़का-लड़की में बहुत डिफ़रेंस उन्होंने किया। पापा को बहुत फ्रीडम दिया, जिसकी वज़ह से आज पापा का बिहेवियर बहुत अजीब है, रूड है औरतों को लेके। और लड़कियों के साथ ऐसा था कि जो हमेशा से मेरी मासी, मेरी मम्मा लोग को ये बोला गया था कि अ, कोई गलत काम मत करना। शुरू से यही सब सिखाया गया है, लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं, पढ़ के क्या करेंगी। और सबसे अजीब बात आपको सुन के ये लगेगी, 14-15 की एज में मेरी बड़ी वाली मासी की शादी, 16-17 की एज में मेरी बीच वाली मासी की शादी और 14-15 की एज में मेरी मम्मा की शादी। तीनों की शादी ऐसे ही हुई है और उनके हस्बैंड उनसे 10 साल, 15 साल ऐसे बड़े-बड़े। तो सबसे पहले तो उनकी परवरिश ऐसे हुई, हमेशा धमकी देके कि तुम गलत काम करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें हमारे घर की इज़्ज़त बचा के रखनी है, तुम कभी कोई गलत काम ऐसा मत करना, ठीक है? और लड़के को पूरा छूट, मतलब जो मेरे मामा हैं, जिनको मैं पापा बोलती हूँ, पूरा छूट। एवरीथिंग, तुम जहाँ जाओ वो रात में घर से भाग जाएँगे। लेडीज़ों का डांस होता है बिहार में हमारे यहाँ, मैं बिहार से हूँ, बिहार के सिवान जिले से बिलॉन्ग करती हूँ मैं। तो होता है बिहार में ना मतलब डांस होते हैं ऐसे लेडीज़ों के जो होती हैं धंधे वाली, तो ऐसे डांस देखने चले जाएँगे या फिर दोस्तों के साथ पीने खाने चले जाएँगे, ऐसा होता था। और लड़कियों पे एकदम बंदिश थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे-ऐसे करके वो लोग बड़ी हुईं, उनकी परवरिश हुई। और जो मेरी नानी की सास थी, मतलब मेरे नाना जी की माँ, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थीं। खाना नहीं देना, खाना छुपा देना, ऐसे मतलब मेरे मम्मी-पापा बोल रही हूँ, मेरी मासी, मम्मी और मेरे पापा वाली मम्मा, इन लोग की परवरिश ऐसे हुई है, ठीक है? फिर इन लोग की शादी हो गई। सबने मतलब मेरी बड़ी वाली जो मासी हैं, उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। मेरे जो मामा हैं, उनको नाना जी ऐसे घूस दे-दे के 12th तक पढ़ा दिए कैसे भी करके। सॉरी 12th नहीं, 10th तक पैसे दे के ऐसे पास करवा दिए। मेरी मम्मी शायद वो भी 6th या फिर 7th, ये भी ज़्यादा ही बोल रही हूँ मैं। जो मेरी गुड्डी मौसी मतलब नाम बोल रही हूँ मैं, जो मेरी बीच वाली मासी हैं, वो बिल्कुल सफ़ा चट हैं। उन्होंने पढ़ाई नहीं की, मेरी बड़ी वाली मासी ने भी नहीं की, मेरी मम्मा ने की थोड़ी बहुत। पापा को ऐसे पैसे-वैसे, उनके पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था, बाहर आवारागर्दी में इंटरेस्ट था। उसके बाद से सबकी शादी होने के बाद से सबके बच्चे हुए धीरे-धीरे। तो अब हम उन लोग के टॉपिक हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी मम्मी की। तो सबसे पहले मेरी दी हुई, ठीक है? जो कि वो उसको पैर से वो थोड़ी बोलते हैं ना, थोड़ा-सा हुचुक के चलती है। फिर दी के बाद ऐसा हो गया पापा बहुत टॉक्सिक थे, मम्मी के ऊपर प्रेशर देना, पैसों को लेके, दहेज को लेके वगैरह-वगैरह जो भी था उस टाइम। इतना हमें नहीं पता है क्योंकि हम बच्चों को जितना बताया जाता है हमें उतना पता रहता है, और मुझे जितना पता है ये सब मेरी फैमिली की देन है। सो पापा बहुत टॉक्सिक थे। दी हुई तो पापा आउट ऑफ कंट्री रहते थे शुरू से ही, मतलब छोटी सी एज से वो निकल गए कमाने। तो क्या मतलब पापा बहुत टॉक्सिक वगैरह थे। दादी नहीं थी, दादी की जल के डेथ हो जाने की वजह से ही पापा बचपन से मतलब कमाने बाहर निकल गए। तो दादाजी थे उस टाइम पे।
मम्मी गई, मम्मी के जाने के कुछ टाइम के बाद दादाजी की भी डेथ हो गई, 1 साल के बाद मेरे ख़्याल से। दादाजी की डेथ हो गई, फिर उसके कुछ टाइम के बाद दीदी हुई, मेरी बहन बड़ी। तो उस टाइम पता चला कि दीदी पैर से थोड़ा लंगड़ी टाइप की है। फिर पापा का हो गया कि लड़की हुई है, दूसरा बच्चा लड़का होना चाहिए, नहीं तो ये वो मतलब बहुत अजीब रिएक्शन था। फिर दूसरा बच्चा मैं मैं हो गई। मैं हुई तो पापा का रिएक्शन बहुत गंदा था। ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, मेरे इंस्टा पे जो वीडियो डली है जिस पे 2 पॉइंट कुछ के गया है, वो बात मैंने खुद से नहीं बोली, मेरे फैमिली में ही किसी ने, मेरी नानी ने ये सारी बातें मुझसे शेयर की कि ऐसे ऐसे तेरे पापा थे, तू पैदा हुई थी तो तेरे को उन्होंने बोला था इसको ले जाके फेंक दो नदी में, मार डालो, मुझे लड़की नहीं चाहिए। तो वो करके मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे बनाई थी। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठे थे, गंदे कमेंट आए थे, लेकिन ये किसी की लाइफ की रियलिटी है। सो मैं जब पैदा हुई तो, और ये मैं खुद से बना के नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये बोला गया है, मेरे घर वालों ने ये बोला। सो पापा ने ऐसा बोला कि इसको फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए, इसको मार डालो, मुझे लड़की नहीं चाहिए। उसके बाद से फिर ठीक है, रख लिया लोग मेरे को। मैं कुछ टाइम तक अपने नानी के ही घर रही, दादा दादी के घर नहीं गई, नानी के घर रही। उसके बाद से फिर मेरे होने के दोस्त, ऐसे ही नाना नानी के पास ही रह गई मैं नहीं गई कभी उन लोग के पास। फिर जब मम्मी दिल्ली शिफ्ट होने लगी, पापा दिल्ली में ज़मीन ले लिए, घर बनना स्टार्ट हो गया, आधा घर बन गया, तो ये लोग मेरे को कुछ टाइम के लिए दिल्ली लेके गए थे। उस टाइम पे मेरा भाई मम्मी के पेट में था, तो उस टाइम पे घर का पूजा वूजा हो रहा था, जो भी थी, मैं उस टाइम गई थी। उसके बाद से फिर मैं वापस आ गई थी घर पे। तो उसके बाद से मेरा भाई हुआ तो उसको हो गया था कैंसर। मेरे जो बड़े पापा हैं, मेरे पापा के जो भाई हैं, वो बहुत अजीब इंसान है, मतलब उनको पैसों की, प्रॉपर्टी की बहुत चुल है, ठीक है। तो ऐसा उनका ऐसा था ना कि अगर मेरे भाई को, मतलब मेरे पापा को अगर लड़का नहीं होगा तो सारी प्रॉपर्टी आगे उनकी हो जाएगी। तो वो नहीं चाहते कि लड़का हो, और हम जो 2 बहनें हुई थी तो वो बहुत खुश हुए थे कि इनको लड़की लड़की हो रही है। तो मेरा भाई हुआ तो वो क्या किए ना कि मेरे भाई का ऐसे हाथ पकड़ के खींचे तो उसका कोई नस खिंच गया नीचे, तो उसको यहाँ मेन पार्ट के पास कैंसर हो गया। कितने 8 या फिर 8-9 महीने का था उस टाइम वो, तब उसको कैंसर हुआ था। तो कैंसर हुआ उसको, उसके बाद से कैंसर हो गया उसको। फिर ऐसा बोला गया कि बहुत प्रेशर में रहने लगी मम्मी पापा भी, सब इधर उधर उसको लेके हॉस्पिटल जाना कि एक लड़का है। अब उसके बाद से बच्चा नहीं हुआ। अब चौथी कैसे आई, एक और है। 4 है ना, एक और है, वो कैसे आई उसकी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ। तो बाबू को लेके ये लोग हॉस्पिटल वगैरह जाने लगे, इधर उधर दिखाना। तो फिर टेस्ट होने लगे, वहाँ पे उसके घाव होने लगा। अभी तो हम लोग को बीमारी का पता ही नहीं था कि उसको कैंसर है। वो धीरे धीरे घाव बनने बनते 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 कैंसर का रूप ले लिया। फिर ये लोग हर हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ ऐसे जाने लगे, चेकअप वेकअप। फिर बनारस बनारस बेचू हॉस्पिटल जो है बहुत फेमस है, आप लोग को भी पता होगा। तो वहाँ पे लेके गए, टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कैंसर है। अब इलाज पानी होने लगा, सब वहीं पे महीने महीने 2-2 महीने ऐसे रोड पे सोएंगे, लिट्टी बनाएंगे वहीं पे, बिहारियों का फेमस लिट्टी चोखा। तो लिट्टी बनाएंगे, लिट्टी खाएंगे, और फिर ऐसे ही करते करते ठीक है, ठीक हो गया धीरे धीरे, ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करते करते वो ठीक हो गया। फिर पापा का ऐसा हुआ कि जो अब सीन आता है, मेरा क्या हुआ, भाई तो ठीक हो गया। फिर इन लोगों ने मेरे को फिर से छोड़ दिया नानी के घर पे। और जो मेरे मामा हैं उनका एक ही लड़का है, मेरा भाई अमन मिश्रा। तो वो एक ही उनका लड़का था, तो उनका ऐसा था ना कि अ, हम ले लेते हैं इसको, हमें दे दो इसको।
तो पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे भी मेरे मामा का ही नाम है, मतलब पापा के नाम की जगह उन्हीं का नाम है। मामी को मम्मी बोलने लगी शुरू से ही, गांव में रह गई थी तो, क्योंकि ये तो मेरे पास रहती नहीं थी मेरी रियल मम्मी, यही मेरी मामी रहती थी, तो इनको मैं माँ बोलने लगी और मामा को पापा। इन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और बस आगे की पढ़ाई वढ़ाई फिर मैं इनके साथ चली गई। जो है भाई, उस टाइम 10th करके मेरे मामा ने, आर्मी में है वो आज। मतलब पहले होता था कि बॉडी शी देख के हेल्दी हो तुम, अच्छी स्ट्रांग हो अंदर से, तो तुम्हें ले लिया जाता था आर्मी वगैरह में। तो ये लोग क्या किए, मेरे को लेके चले गए जम्मू कश्मीर। वहाँ पे मैंने किया नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, मैंने वहाँ पे पढ़ा 3 साल। फिर वहाँ से मेरे पापा की पोस्टिंग हुई, आई मीन मामा वाले पापा, उनकी पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग होने के बाद से हम फिर शिफ्ट हो गए जबलपुर। देन जबलपुर शिफ्ट होने के बाद से, आई एम सो सॉरी, जबलपुर नहीं, जबलपुर तो मैं बाद में गई। हम बिहार आ गए, पापा की पोस्टिंग लद्दाख हो गई। तो लद्दाख बोलते हैं जंगल वंगल वाला एरिया है, तो वहाँ पे वो हम लोग को नहीं लेके गए। फिर मेरी एजुकेशन, वहाँ पे एजुकेशन का भी कोई अच्छा वैसा नहीं है, तो ऐसा हो गया कि हम रह गए बिहार में। और मेरे मामा वाले पापा चले गए जॉब पे। मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग को समझ में आए चीज़ें। तो वो जॉब पे चले गए, हम लोग बिहार शिफ्ट हुए, मेरा एडमिशन हुआ। 1 2 3 4 4 साल मैं गांव में पढ़ी। देन मैं फिर शिफ्ट हो गई जबलपुर, मेरी जो मामी वाली मम्मी है उनके मायके। वहाँ पे अपना खुद का घर बना दिए थे पापा ने, मामा वाले पापा ने घर बना दिए थे उन्होंने भी खुद का। हम वहाँ शिफ्ट हो गए, हम वहाँ रहने लगे। फिर वहाँ से मैंने अपना किया 5 6 7 8। अब एकदम से ऐसा सीन होता है ना, वो जो 4 साल मैंने गांव में काटा, मैं वहाँ का बताती हूँ। मेरी फ्रेंड्स बने अच्छा खासा, और जो उन्होंने अपने बच्चे बच्चे के साथ किया ना, मेरी मासी मेरी मम्मी के साथ, नाना नानी ने सेम टॉर्चर मेरे को, कि तू क्यों क्यों ऐसा कर रही है, क्या है ये वो, इधर बाहर नहीं जाना है, ये नहीं पहनना है, स्कूल से सीधा घर आना है, ट्यूशन से सीधा घर आना है, फुल टॉर्चर। और उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते हो, गांव के किसी इंसान ने आके कह दिया ना कि 4th क्लास में पढ़ने वाली लड़की किसी लड़के से बात करती है, गांव के लोग इतने गिरे हुए हैं। और फिर जो हुआ मेरे साथ, आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ कि इंसान ने जब आके घर पे बोला कि किसी लड़के से बात कर रही थी रास्ते में रुक के, तो मेरे नाना जी का क्या रिएक्शन था, उन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, लव यू टू ऑल।